फ्लो सेपरेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिए। देखिए ये एक है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता हूँ। लेट सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस एरिया में ये जो हमारा एरिया है, जो कन्वर्जिंग एरिया है, इसके अंदर जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है डेल पी बाई डेल एक्स या डी पी बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो। और जो हमारा ये है दूसरा सेकंड वाला जो हम कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन है, उसके अंदर हमारा जो डी पी बाई डी एक्स है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ये आप सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे हम फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, और जैसे एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। इसके अंदर फॉरवर्ड जैसे ही मूव कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा बिकॉज एरिया इज़ इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन फॉर फ्लो सेपरेशन क्या होता है। सो इन कंडीशन ऑफ फॉर फ्लो सेपरेशन जो हमारा चेंज इन जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब इस वाले सेक्शन में जो है हमारा फ्लो सेपरेशन होगा, इस वाले में नहीं होगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। देखिए फिजिक्स इसके अगर हम लगाएं तो सिंपली जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और हमारा जो प्रेशर है, जो नेट फोर्स है, वो किस में लगा रहा है। देखिए आगे इस फ्लूइड के इस आगे यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स भी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लो और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो हमेशा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो पार्टिकल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इसके स्टॉप होने की और डायरेक्शन को रिवर्स करने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। तो इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर इस वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लो सेपरेशन नहीं हो सकता बिकॉज जो पार्टिकल है हमेशा फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है, उसके अंदर वेलोसिटी फ्रंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी, लेकिन जो हमारा जो प्रेशर है, नेट प्रेशर है, P2 ज़्यादा है और P1 कम है। तो इसका मतलब जो हमारा नेट फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जो नेट फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से हमारा पार्टिकल डी एक्सेलरेट करेगा। डी एक्सेलरेट करते करते एक टाइम पे जीरो पहुंचेगा। जैसे जीरो वेलोसिटी के बाद वो फिर वापस क्या करेगा, डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, मतलब पीछे की तरफ वो होने लग जाएगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम फ्लो रिवर्सल कहते हैं या फिर फ्लो सेपरेशन कहते हैं। अब इन मैथमेटिकल टर्म्स अगर हम समझना चाहें और आइडेंटिफाई करना चाहें फ्लो सेपरेशन को, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फ्लो सेपरेशन विल बी, अगर हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कह सकते हैं फ्लो इज अटैच्ड है, फ्लो सेपरेशन नहीं हुआ है। अगर डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो है तो शियर स्ट्रेस जीरो होगा और फ्लो इज एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो सेपरेशन हो चुका है, जिसमें डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो फ्लो इज सेपरेटेड एंड दैट इज वाई डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर, क्योंकि उस पोर्शन में फ्लो सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं।